खुद देखना चाह रही थी कि इनकी एक्चुअली स्थिति क्या है, इनको सरकार ने अभी तक क्या मदद की है और इनकी तबीयत कैसी है। आज वही देखने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा वो कर दिया और मैंने वैसे भी कहा है कि शादी वगैरह का या कहीं उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मदद करेंगे। देश दुनिया में चर्चित रहे कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को 1 साल 2 दिन का वक्त हो गया है। इसी बीच उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में उनके भाषण में इस बात के जिक्र ने एक बार फिर नई चर्चा छेड़ दी है। इसी मामले को फिर चर्चा में लाने के लिए उदयपुर दौरे पर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा के घर पहुंची। राजकुमार शर्मा वही है जो जब हत्याकांड हुआ था 28 जून 2022 को, तब वे दुकान में थे। वहां पर वे कपड़ा काट रहे थे एक अन्य साथी के साथ। साथी था ईश्वर गौड़, उनके साथ वो कपड़ा काट रहे थे, तभी ये पूरा मामला हुआ। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद राजकुमार शर्मा लगातार अपने घर में थे। डिप्रेशन में आने के चलते उन्हें बाद में ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो गई थी और बाद में ऑपरेशन हुआ। लगातार एक के बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ और दूसरे ऑपरेशन के बाद अब वे चलने फिरने में ज़्यादा सक्षम नहीं हैं। उनकी आर्थिक स्थिति की भी लगातार चर्चा होती रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे और कन्हैयालाल और ईश्वर गौड़ को तो सरकार ने मदद करी, राज्य सरकार ने मदद करी, मगर राजकुमार शर्मा के परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिली और इसी कारण परिवार लगातार टूटता रहा और किसी न किसी बहाने लगातार नेता वहां आते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज वहां पर पहुंची। उन्होंने राजकुमार शर्मा से मिलकर पूरा हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और पूछा कि अब तक इस मामले में किस तरीके से राज्य सरकार का रुख रहा है, किस तरह की मदद उन्हें मिली है और किस तरह की मदद की जा सकती थी, किस तरह के राज्य सरकार के दावे थे, उन पर कब किस रूप में कितनी खरी उतरी है सरकार। ये बात उन्होंने राजकुमार शर्मा से पूछी। राजकुमार शर्मा की पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी। पत्नी से भी उन्होंने ये पूछा कि राजकुमार शर्मा के बीमार होने के बाद सरकार ने किस तरह से उन्हें सहयोग किया, इलाज में किस तरह की कोई लापरवाही तो नहीं रही। इसी दौरान उनकी पत्नी ने कहा कि अब परिवार में कमाने वाला सिर्फ राजकुमार शर्मा ही था, इकलौता शख्स था और उसके कारण अब पूरी तरह से परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। लगातार सरकार अगर मदद करती तो इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। ब्रेन हेमरेज की जो दिक्कत हुई है वो कहीं तनाव में आने के कारण हुई है, क्योंकि इससे पहले राजकुमार शर्मा कन्हैयालाल साहू की उसी दुकान पर काम करता था और पार्ट टाइम वो ऑनलाइन जो फूड है उसको डिलीवर करने का काम कर रहा था। इससे उनका परिवार सही ढंग से गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद लगातार जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी उनके घर पर रहते हैं और वो सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, जीवन यापन पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी तरीके से वो आर्थिक रूप से टूट गए हैं। परिवार में एक बेटी है, एक बच्चा है। बेटी की शादी होनी थी लेकिन उनके ऑपरेशन और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के चलते 2 बार शादी को टाल दिया गया है। अब तमाम समाज सेवी आगे आ रहे हैं, आगे आकर ये बात कर रहे हैं कि उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी, मगर अब तक उतनी आर्थिक मदद या उतनी मदद नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री रही राजे ने कहा कि वे पूरी तरीके से राजकुमार शर्मा के परिवार के साथ हैं। वे पूरी कोशिश करेंगी कि राज्य सरकार के बात करके ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दिलाएं और जब भी उनकी बेटी की शादी होगी तो वे उनके साथ हैं। उन्हें शादी के लिए जो भी खर्च चाहिए होगा उसके लिए भी वे तमाम लोगों के साथ मिलकर उन्हें पूरी मदद करेगी। आपको बता दें 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल साहू नाम के एक व्यक्ति की दुकान में घुसकर 2 हत्यारों ने गला काटकर हत्या की थी। इस मामले में बाद में एनआईए ने जांच की। एनआईए ने जांच करते हुए इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से भी सामने आया जो अब तक फरार है। अब जिस तरीके से 1 साल इस पूरे मामले को हो चुका है और 1 साल के बाद जब उदयपुर में अमित शाह की रैली हुई है और उसमें कन्हैयालाल साहू का हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।